हेलो एवरीवन, आरंभ पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है 27 अगस्त और 27 अगस्त से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न होंगे उन सभी को हम इस वीडियो में देखेंगे और उन प्रश्नों से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स होगा उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अगर आपको मेरा ये वीडियो महत्वपूर्ण लगता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और एक लाइक करें। और वीडियो के अंत में आपसे एक रिवीजन का प्रश्न पूछा जाता है, तो उस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 26 अगस्त। 26 अगस्त को प्रत्येक वर्ष महिला समानता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो चलिए हम यह जानते हैं कि महिला समानता दिवस क्यों मनाया जाता है। तो अमेरिका में 1920 में महिला मताधिकार आंदोलन शुरू हुआ था। तो इस महिला मताधिकार आंदोलन की कड़ी मेहनत से मिली जीत के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 26 अगस्त को महिला समानता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अगर हम अन्य सभी ऑप्शंस की बात करें तो 7 अगस्त को मनाया जाता है वर्ल्ड हैंडलूम्स डे, विश्व हथकरघा दिवस। और 13 अगस्त को मनाया जाता है वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे, विश्व अंगदान दिवस। और 23 अगस्त को मनाया जाता है दास व्यापार उन्मूलन दिवस। और अब 26 अगस्त को मनाया गया है महिला समानता दिवस। तो इतने सारे पॉइंट्स आप लोग याद रखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में WHO ने किस देश को पोलियो मुक्त घोषित किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अफ्रीका। WHO के द्वारा अफ्रीका को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया है। देखा गया है कि पिछले 4 वर्षों में अफ्रीका महाद्वीप में एक भी पोलियो के मामले नहीं दर्ज हुए हैं। तो इस आधार पर अब अफ्रीका को जो है WHO के द्वारा पोलियो मुक्त महाद्वीप घोषित कर दिया गया है। और अब यहाँ बात आई है WHO की, तो इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना जो हुई थी वो 7 अप्रैल 1948 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। यहाँ से एक पॉइंट्स और आप लोग याद रखेंगे कि भारत के जो प्रेजेंट टाइम में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन, तो डॉक्टर हर्षवर्धन को WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इतने सारे पॉइंट्स आप लोग याद रखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य को 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, असम। असम को 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। तो चलिए हम यह जानते हैं कि ऐसा निर्णय क्यों लिया गया है। तो पूर्वोत्तर राज्य में पिछले 6 महीनों के दौरान आतंकवादियों के द्वारा सुरक्षा बलों पर हमलों और अवैध हथियारों की बरामदी को मद्देनजर रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। और अब यहाँ बात आई है असम की, तो यहाँ से आप लोग एक पॉइंट्स और याद रखिएगा कि असम के ब्रह्मपुत्र नदी पर जो है भारत का सबसे लंबा नदी रोपवे का उद्घाटन किया गया है। और इस नदी रोपवे की जो लंबाई होगी वो 1.8 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो अब यहाँ बात आई है असम की, तो चलिए इसको हम इंडिया के मैप में देखते हैं। असम का लोकेशन ये है, इंडिया के मैप में असम का लोकेशन। और इसका कैपिटल है दिसपुर। और प्रेजेंट टाइम में जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं वो है सर्बानंद सोनोवाल। और प्रेजेंट टाइम में जो असम के गवर्नर हैं वो है जगदीश मुखी। असम में विधानसभा की सीटों की संख्या है 126, जिसमें से कि लोकसभा की सीटों की संख्या है 14 और राज्यसभा की सीटों की संख्या है 7। अगर हम असम से कुछ अन्य पॉइंट्स को देखें तो असम में कुछ महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है। तो चलिए हम आज उसको देखते हैं। असम में स्थित है काजीरंगा नेशनल पार्क। और काजीरंगा नेशनल पार्क जो है ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। असम में ही स्थित है मानस नेशनल पार्क। और असम में है नामेरी नेशनल पार्क। और एक और नेशनल पार्क है यहाँ पे राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क। तो इतने सारे पॉइंट्स आप लोग याद रखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य के एक स्टेडियम का नाम भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान वाइंग चुंग भूटिया के नाम पर रखा जाएगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम। सिक्किम के नामची नामक स्थान पर एक स्टेडियम का नाम
भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान वाइंग चुंग भूटिया के नाम पर रखा जाएगा। और भारत में अब तक का यह पहला ऐसा स्टेडियम होगा जिसका नाम कि किसी फुटबॉलर के नाम पर रखा जाएगा। और अगर हम बात करें वाइंग चुंग भूटिया की, तो इनको वर्ष 1998 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था और वर्ष 2008 में पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जाकिर खान। जाकिर खान को दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का नया चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है और ये स्थान ग्रहण करेंगे जफरुल इस्लाम के। और जाकिर खान का जो कार्यकाल होगा वो 3 वर्षों के लिए होगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस देश की महिला गोल्फर सोफिया पापोव ने महिला ब्रिटिश ओपन 2020 की खिताब जीता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी। जर्मनी की महिला गोल्फर सोफिया पापोव ने महिला ब्रिटिश ओपन 2020 की खिताब जीता है। और अब बात आई है जर्मनी की, तो चलिए इसको हम वर्ल्ड मैप में देखते हैं। जर्मनी का लोकेशन ये रहा, वर्ल्ड मैप में जर्मनी का लोकेशन। और इसका जो कैपिटल है वो है बर्लिन और यहाँ की जो करेंसी है वो है यूरो। और प्रेजेंट टाइम में जो यहाँ के प्रेसिडेंट है वो है फ्रैंक वॉल्टेयर स्टैमियर। फ्रैंक वॉल्टेयर स्टैमियर यहाँ के प्रेसिडेंट है प्रेजेंट टाइम में। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में रूस ने दुर्जयी S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तुर्की। रूस ने दुर्जयी S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली के लिए टर्की के साथ समझौता किया है। अब यहाँ बात आई है तुर्की की, तो यहाँ से आप लोग एक पॉइंट्स और याद रखेंगे कि तुर्की के काला सागर के समीप जो है देश के एक बड़े प्राकृतिक गैस रिजर्व की खोज की गई है। और ये मैं आप लोग को कल के प्रश्न में भी बताई थी। तो चलिए अब बात आई है तुर्की की, तो इसको हम वर्ल्ड मैप में भी देख लेते हैं। तुर्की का लोकेशन ये है मेडिटेरियन सी और ये है ब्लैक सी, काला सागर। और इन दोनों के बीच में यहाँ स्थित है टर्की। टर्की का जो कैपिटल है वो है अंकारा और यहाँ की जो करेंसी है वो है टर्किश लीरा। प्रेजेंट टाइम में जो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं वो है तैयब एर्डोगन। और अब इसी यहाँ पे जो काला सागर स्थित है, इसी काला सागर में जो है टर्की के द्वारा एक बड़े प्राकृतिक गैस रिजर्व की खोज की गई है इसी काला सागर में। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में जम्मू कश्मीर के कृषि विभाग ने कश्मीरी केसर के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए किस पोर्टल की शुरुआत की है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ई नीलामी। जम्मू कश्मीर के कृषि विभाग के द्वारा कश्मीरी केसर को बढ़ावा देने के लिए ई नीलामी नामक पोर्टल की शुरुआत की है। जम्मू कश्मीर के जो कश्मीरी केसर है इसको GI टैग भी प्रदान किया गया है। और अब इसी कश्मीरी केसर के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए जम्मू कश्मीर के कृषि विभाग के द्वारा ई नीलामी नामक पोर्टल की शुरुआत की गई है। और इस नीलामी नामक पोर्टल का जो एकमात्र उद्देश्य है वह है खरीदारों को गुणवत्तापूर्ण कश्मीरी केसर की पहुंच सुनिश्चित करवाना। और अब यहाँ बात आई है जम्मू कश्मीर की, तो यहाँ से आप लोग एक पॉइंट्स और याद रखेंगे कि जम्मू कश्मीर की जो हाल ही में नए लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त हुए हैं वो उनका नाम है मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा जो है वो जम्मू एंड कश्मीर के नए उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त हुए हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में DRDO के प्रमुख जी सतीश रेड्डी का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2 वर्ष। DRDO के प्रमुख जी सतीश रेड्डी ने वर्ष 2018 में अपने पद को ग्रहण किया था और अब इनका कार्यकाल समाप्त होने वाला है, लेकिन पुनः इनका कार्यकाल 2 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। और अब यहाँ बात आई है DRDO की, तो इसका फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और इसकी स्थापना जो की गई थी वो 1958 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। और अब इनके जो प्रमुख हैं जी सतीश रेड्डी DRDO के, उनके कार्यकाल को पुनः 2 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में बंगाल लॉकडाउन ऑनलाइन फिल्म फेस्टिवल में किस लघु फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अभिलाष। अभिलाष फिल्म को जो है बंगाल लॉकडाउन ऑनलाइन फिल्म फेस्टिवल में लघु फिल्म के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है।
तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है आज का अंतिम प्रश्न। हाल ही में लंदन में आयोजित माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड के तहत भारत के किस व्यक्ति ने विश्व का सबसे तेज मानव कैलकुलेटर का खिताब जीता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नीलकांत भानु। हैदराबाद के 21 वर्षीय नीलकांत भानु प्रकाश ने विश्व का सबसे तेज मानव कैलकुलेटर का खिताब जीता है और इन्होंने माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड के तहत मानसिक गणना विश्व चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है। तो फ्रेंड्स, चलिए हम कल के रिवीजन के प्रश्न की ओर चलते हैं। तो कल के रिवीजन के प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, असम। और जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर सी था उन सभी का आंसर सही है। तो चलिए हम आज के रिवीजन के प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का रिवीजन का प्रश्न है, हाल ही में इजराइल ने किस देश के साथ पहली बार टेलीफोन सेवा शुरू की है? तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में। तो फ्रेंड्स, ये था आज का 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और एटलीस्ट 1 स्टडी ग्रुप में इस वीडियो को अवश्य शेयर करें। और अभी तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि जब तक आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करते हैं तब तक आपको मेरे किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त नहीं हो पाएगी। तो फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ।